ये बातें आज के तीसरे मुद्दे पर। पड़ोसी देश श्रीलंका में आई नई सरकार का भारत को लेकर रुख क्या होगा, इस पर अभी चर्चा ही चल रही है। वामपंथी नेता अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। वामपंथी है तो माना जाता है कि चीन के करीबी हो सकते हैं। अनुराग कुमार दिसानायके, जिन्हें AKD भी कहा जाता है, वो जनता विमुक्ति पेरामुना यानी JVP के नेता हैं। ये एक वामपंथी पार्टी है जो मार्क्स लेनिन के आदर्शों से प्रेरित है। दिसानायके 2004 से 2005 के बीच श्रीलंका की चंद्रिका कुमारतुंगा सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। 55 साल के दिसानायके का राजनीतिक जीवन उथल पुथल से भरा रहा। उन्हें एक शानदार वक्ता और फैसला लेने वाला नेता माना जाता है। वो ऐसे समय पर सत्ता में आए हैं जब श्रीलंका आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है। उस पर भारी अंतर्राष्ट्रीय कर्ज है। IMF ने उसे आर्थिक संकट से निकालने के लिए जो कर्ज दिया है, उसकी शर्तें भी श्रीलंका नए सिरे से तय करना चाहता है, जो दिसानायके की सरकार की प्राथमिकता होगी। उनके वामपंथी इतिहास को देखते हुए ये कयास चल पड़े हैं कि वो भारत के बनिस्बत चीन के ज्यादा करीब हो सकते हैं। श्रीलंका को लेकर भारत और चीन के बीच लगातार कशमकश रही है। चीन भारत का एकदम पड़ोसी देश है, जबकि हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पैठ बनाने के लिए चीन श्रीलंका पर प्रभाव जमाने की कोशिश करता आया है। श्रीलंका इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके आसपास से सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्ग है। लिहाजा दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां श्रीलंका को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। इसी नजर से भारत और चीन के लिए भी श्रीलंका काफी अहम है। आर्थिक बदहाली से परेशान श्रीलंका की सरकार ये तथ्य बहुत तरीके से समझती भी है और यही वजह है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार किस ओर होगी। एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका को दिए इंटरव्यू में दिसानायके ने कहा कि बहुध्रुवीय व्यवस्था में कई पावर कैंप हैं, लेकिन हम किसी भी भू राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, न ही किसी पक्ष के साथ जुड़ेंगे। हम भारत और चीन के बीच में फंसना नहीं चाहते। दोनों हमारे मूल्यवान दोस्त हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारे करीबी सहयोगी बने। तो श्रीलंका का क्या रुख समझा जाए, इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक गुरजीत सिंह जी, जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सिंह साहब बात करने के लिए। दिसानायके सरकार का ये जो रुख है, इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए? इंडिया के लिए पॉजिटिव है या न्यूट्रल है वो? ये तो बिल्कुल दुरुस्त रुख है। और ये जो इंटरव्यू जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो 1 महीना पहले दी गई थी, इलेक्शन से पहले। इलेक्शन के 2 दिन पहले उन्होंने एक टीवी डिबेट में भी हिस्सा लिया और उन्होंने यही कहा कि मैं भारत के विरुद्ध नहीं हूं, क्योंकि श्रीलंका में कोई चीन के विरुद्ध नहीं होता है। भारत के विरुद्ध में कुछ लोकतांत्रिक शक्तियां होती है, क्योंकि भारत का विरोध दिखाकर वोट बटोरे जा सकते हैं। ये पूरे हमारे नेबरहुड में ऐसे ही होता है जहां पर डेमोक्रेसी होती है। चीन तो बहुत दूर है। मुझे याद है कि जब मैं श्रीलंका में पोस्टेड था, उस समय राणा सिंह प्रेमदासा प्रधानमंत्री थे। ये अभी जो सजित प्रेमदासा है, इनके पिता, वो अक्सर कहते थे कि हमारा नेबर जापान जैसे होना चाहिए, मतलब भारत जैसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो एक नोक-झोंक है जो चलती रहती है, उसमें हमें ज्यादा सोचते। लेकिन 3 मुद्दे हैं जी, ये जो श्रीलंका को समझने चाहिए। सबसे पहले, चीन दूर है, भारत नजदीक है। जब आपको जरूरत पड़ती है, सबसे पहले भारत का हाथ ही बढ़ता है आपका हाथ थामने में, और 2022 में यह भारत ने दिखा दिया। तो ये मेरे ख्याल AKD भी समझते हैं। तभी उन्होंने कहा उस टेलीविजन डिबेट में कि सही समय पर भारत ने हमारी मदद की। राइट। हमारा उनसे कोई बैर नहीं है। दूसरी बात जो है कि हम चाहते हैं कि चीन को कोई प्राइवेसी ना दी जाए इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स। भारत को लेवल प्लेइंग फील्ड में, गुरजीत सिंह जी, भारत और जापान देश मिलकर हम ये एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहता हूं सिंह साहब, विद योर परमिशन, थोड़ा वक्त की कमी है। जो प्राइम मिनिस्टर बनाई है दिसानायके साहब ने, हारिनी मैम, हारिनी अमार सूर्या, वो दिल्ली में पढ़ी हुई हैं, दिल्ली के यहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन का कोर्स भी किया, और जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही रुख अपनाया है AKD ने, इस सिचुएशन में क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में चीन इंडियन ओशन में अपनी पकड़ बनाने के लिए श्रीलंका पर तरह तरह के दबाव बना सकता है? चीन तो पूरी कोशिश करता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। चीन म्यांमार में कोशिश कर रहा है, चीन श्रीलंका में, मालदीव्स में,
मॉरिशस में, सेशल्स में, हर जगह कोशिश करता है और हम भी कोशिश करते हैं। ये तो डिप्लोमेसी का एक भाव है। हर जगह आपको फ्री पास तो मिलेगा नहीं, आपको अपने हक के लिए एक डिप्लोमेटिक जंग जीतनी पड़ती है। तो चीन भी करेगा, हम भी करेंगे, लेकिन जी। हम चाहते हैं कि श्रीलंका की सरकार बीच में रहे, राइट। प्रो चाइना ना हो जाए। और वो उन्होंने ठीक कहा है कि मैं जो उन्होंने कहा है उसको दो लफ्जों में, श्रीलंका स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये राइट। उन्होंने कहा। राइट। तो इससे हमें कोई शंका नहीं। इनफैक्ट सिंह साहब, वक्त की कमी है, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और यह याद दिलाऊंगा दर्शकों को कि अभी एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर यूएस में थे और वहां उन्होंने यही भाषण दिया और कहा कि सबको साथ मिलकर आगे ले चलना चाहता है भारत और यही नीति दुनिया की होनी चाहिए, एक विश्व, एक पृथ्वी और एक 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 मानवता की ओर। और शायद इसीलिए ये इस दिशा में कोशिश, अगर इस पर एकेडी अडिग रहते हैं तो भारत का और चीन का और श्रीलंका का, तीनों का ये बड़ा ही अच्छा फैसला श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है।